12.3 दैट इज़ फ्रिक्शन अ एविल नेसेसरी। अब क्या पढ़ना है हमें फ्रिक्शन के बारे में। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करिए। इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कूलर या फिर अर्दन पॉट ईजी है या फिर ग्लास टम्बलर, कौन सा इसमें से ईजी है होल्ड करना। सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी, अगर सपोज करिए कि नॉर्मल टम्बलर है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर वो ग्रीसी है और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, अगर उसके ऊपर क्या है कुकिंग ऑयल लगा हुआ है, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट। अब आप उसको होल्ड करेंगे तो कैसा लगेगा, ईजी रहेगा होल्ड करना या फिर डिफ़िकल्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा डिफ़िकल्ट रहेगा। अब वो रीज़न आपको यहाँ मिलेगा। जस्ट थिंक वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन। आप सोच सकते हो कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप एक ग्लास को होल्ड भी नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट फ्रिक्शन। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track। अब वेट मडी ट्रैक पे आप कभी चल के देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो बहुत प्रॉब्लम है। और वैसे भी मडी ट्रैक पे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो सरफेस है। या फिर वेट मार्बल फ्लोर पे आप देखो, अगर मार्बल फ्लोर पे कुछ पानी गिर जाता है तो बहुत जल्दी क्या होता है, फिसलने के चांसेस, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन एट ऑल, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप इवन चल भी नहीं सकते। यू कुड नॉट राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल इफ़ देर वेर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पेन या पेंसिल से हम लिख नहीं सकते। वेन योर टीचर इज़ राइटिंग विथ द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब टीचर क्या करती है चॉक से लिखती है ना ब्लैक बोर्ड पे, इट्स रफ सर्फेस रब ऑफ विथ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। ये किससे स्टिक हो जा रही है, ब्लैक बोर्ड से स्टिक हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे चॉक से ये ब्लैक बोर्ड पे स्टिक हो रहे हैं। कुड इट हैपन इफ़ देर वेर नो फ्रिक्शन, क्या अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ऐसा हो सकता है बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देर वेर नो फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया मूव करने के लिए तो वो नहीं रुकेगा जब तक अगर क्या है आपका फ्रिक्शन ना हो। बट अगर फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड दे कुड नॉट बी स्टार्ट और स्टॉप और इवन टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर क्या होगा, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है किनके बीच में, टायर या फिर ऑटोमोबाइल्स के बीच में, और वो रोड पे चल रहा है तो क्या होगा, वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा जब तक अगर क्या हो रहा है, इवन वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, इवन वॉल भी नहीं, नेल्स पे आप वॉल नहीं लगा सकते या फिर नॉट नहीं बांध सकते, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो इवन बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल, तो फ्रिक्शन कहीं कहीं तो अच्छा है लेकिन एविल कहाँ कहाँ है। It wears out the material whether they are screw, ball bearing और a sole of shoe, जैसे यहाँ पे फिगर दे रखा है 12.8 में। You must have seen a wrong turn step of a foot over bridges at a railway station पे आप देखते हो ना क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पे, फुट ओवर ब्रिज में वॉन्ट ऑन स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। विगरसली रब योर नेल और अ पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप नेल को रब करो या फिर पाम को रब करो, आपको कैसा फील होगा, आपको हीट फील होगा। और क्या बोल रहा है, व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सर्फेस इट कैचेस द फायर, आप ऐसे रब करते हो ना मैच स्टिक को, तो कैसा रफ सरफेस पे आप रब करोगे तो क्या होता है, फायर कैच करता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ टर्न इन अ फॉर अ फ्यू मिनट्स, जब आप मिक्सचर के जार को आप स्टार्ट करते हो, उसमें कुछ आप मिक्सचर डाल देते हो ग्राइंड करने के लिए, तो आप क्या देखते हो, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो गर्म हो जाता है। यू कैन साइट द वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, आप और भी खुद से एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड द हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ द एनर्जी, क्या हो रहा है कि जब मशीन ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, और क्या कर रहा है वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत हो रही है वहाँ पे, क्योंकि हीट निकल रहा है ना, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है।
वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब इसे मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।